शब्द विचार में अब पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द विचार। प्रयोग के आधार पर रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी में दो भेद किए जाते हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। विकार जिनका लिंग वचन कारक और काल के अनुसार रूप बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है उनको विकारी में माना जाता है और इन्हें हम अलग शीर्षक होगा उसमें पढ़ेंगे। ये विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर वीआईपी से याद रखोगे आप, वीआईपी प्रयोग के आधार पर जो है वो वीआई मतलब विकारी, पी मतलब प्रयोग के आधार पर, वीआईपी से इसको याद रखोगे। पहला विकारी और फिर उसका दूसरा रूप हो जाएगा अविकारी या अव्यय शब्द। जिनका लिंग वचन कारक काल के अनुसार से रूप परिवर्तन नहीं होता, रूप नहीं बदलता, वह विकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव वही रहता है, इसलिए उनको अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि अव्यय आते हैं। उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद करते हैं। एकार्थी शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी कहते हैं। एक ही अर्थ में इनका प्रयोग होता है। दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी आदि ये शब्द हो गए। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे अज का अर्थ जो है वो ब्रह्मा भी होगा और अज जो है वो रघुकुल में भी हुए हैं। अमृत जो है वो अमृत है, कर का अर्थ किरण, कर का अर्थ टैक्स भी होता है। सारंग जो है वो स्त्री को भी कहते हैं, तालाब को भी कहते हैं, गड्ढे को भी कहते हैं। सारंग के सबसे ज़्यादा जो अनेकार्थक शब्द होते हैं, हरि भगवान कृष्ण को भी कहते हैं, विष्णु जी को भी कहते हैं, बंदर को भी कहते हैं। इस तरह से जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं वो होता है अनेकार्थक शब्द। इसी तरह से पर्यायवाची शब्द होंगे। पर्यायवाची शब्द जो हम पढ़ते रहते हैं, जैसे अमृत के पर्यायवाची अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम आदि, ये सब पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये आरएस के मेंस के टॉपिक में भी है। अनेकार्थक शब्द जो है वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के सिलेबस में है, तो इनको पढ़ना चाहिए। विलोम शब्द जो है वो विपरीत अर्थ देने वाले विलोम शब्द होते हैं, जैसे दिन, रात, माता, पिता और कुछ जो है वो स्वरों के साथ जुड़ करके बनते हैं। इसी तरह समुच्चरित शब्द या युग्म शब्द जो होते हैं, जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन अर्थ पूर्णतः अलग होता है, जैसे आदि और आदि हो गया। आदि का मतलब शुरुआत हो गया, प्रारंभ हो गया, और आदि का मतलब अभ्यस्त भी होता है। इसी तरह कुल का मतलब सारा होता है, कुल का अर्थ किनारा होता है। तो ये होते हैं शब्द युग्म। इसके बाद आदि का अर्थ प्रारंभिक है और आदि का अर्थ जो है आदत होना है, तो थोड़ी सी वर्तनीय शुद्धि से भी अर्थ बदल जाता है। शब्द समूह के लिए एक शब्द जो है वो जो अपने हिंदी में वन वर्ड होता है, वाक्य, वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसको एक शब्द में कहा जाता है। जहाँ जाना संभव न हो, अगम्य, अपनी बात न से टले नहीं, उसको अटल कहते हैं। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो होते हैं एक शब्द वाले। एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। उसके बाद आता है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, जैसे अस्त्र और शस्त्र। अब ये दिखने में एक जैसे हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। पूर्णतया रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं लेकिन अर्थ जो है वो उनका थोड़ा बहुत जो है वो करीब सा रहता है। जैसे अस्त्र का मतलब फेंक कर चलाए जाने वाला अस्त्र, जैसे तीर और भाला। और शस्त्र होते हैं जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रख कर किया जाता है, जैसे तलवार, लाठी, चाकू आदि। इसको याद रखने का तरीका है कि जो साथ में है वो शस्त्र है, जो साथ में नहीं है वो अस्त्र है। जैसे तीर है वो साथ में नहीं रहेगा, तीर निकल जाएगा। भाला जो है उसको भी फेंकना पड़ता है, हाथ में साथ में नहीं रहेगा। तो जब काम में लेते हैं उस समय जो हाथ में नहीं रहता, जो साथ में नहीं रहता, वो जो है वो तो अस्त्र कहलाएगा, जो साथ में रहेगा वो शस्त्र कहलाएगा। जैसे यहाँ पर जो है वो तलवार, लाठी जो है वो इसको यहाँ पर
शस्त्र में लिया गया है। तो शस्त्र का मतलब जो साथ में रहेगा, जो साथ में रहेगा, हाथ में रहेगा, वो रहेगा शस्त्र। इसी तरह से समूहवाची शब्द होते हैं। समूहवाची शब्द होते हैं जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्ठर का मतलब लकड़ी या पुस्तकों का समूह, गुच्छा हो गया चाबियों का या अंगूर का समूह हो गया। गिरोह जो है वो माफिया या चोर के लिए प्रयुक्त होता है या डाकुओं का होता है। रेवड़ जो है वो भेड़ बकरी या पशुओं का समूह होता है। तो हम हर वस्तु के लिए गुच्छा या समूह या गिरोह का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी तरह बाद में हम पढ़ेंगे ध्वन्यार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पशुओं की बोली वाले जो हैं, ये अपने रीजनिंग में भी काम में आते हैं। जैसे शेर वाक्य शुद्धि के लिए भी काम आएंगे, वहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे पशुओं की बोलियां में दहाड़ना, दहाड़ना शेर के लिए आएगा, भौंकना कुत्ते के लिए आएगा, हिने नाना घोड़े के लिए आएगा, चिगाड़ना हाथी के लिए आएगा। इस तरह मिमियाना भेड़ बकरी के लिए आएगा, रमाना गाय के लिए आएगा, और फुफकारना जो है वो सांप के लिए आएगा, टर्राना जो है वो मेंढक के लिए आएगा, गुर्राना जो है वो चीता के लिए आएगा, म्याऊं जो है वो बिल्ली के लिए आएगा। तो ये उपभेदों में इसको ध्वन्यार्थक शब्दों को बांटा जाता है। इसी तरह अगर पक्षी हैं तो उनकी बोलियों में चहचहाना जो है वो चिड़िया के लिए है, पपिया के लिए पीऊ पीऊ है, कौवा काँव काँव करता है, और कबूतर गुटरू करता है, और कुकड़ों को मुर्गा करता है, और कहकना जो है वो कोयल कहकती है या कोयल कूकती है। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो ध्वन्यार्थक शब्द हैं। तो अर्थ के आधार पर भी इनके भेद किए जाते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो भेद किए गए हैं वो 9 भेद किए गए हैं। अर्थ के आधार पर 9 भेद किए गए हैं। अर्थ मतलब 8 के बाद आता है 9। 9 भेदों में पहला हमने एकार्थी शब्द लिया था, उसके बाद अनेकार्थी लिया था, फिर पर्यायवाची लिया था, विलोम शब्द, फिर युग्म शब्द, और फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, फिर समान अर्थ देने वाले भिन्नार्थक शब्द जैसे अस्त्र शस्त्र वगैरह, फिर समूहवाची शब्द हो गए, और फिर 9वें नंबर पर ध्वन्यार्थक शब्द जिसमें पशु और पक्षियों की बोलियों को शामिल किया जाता है। तो इस तरह से ये अर्थ के आधार पर हमने भेद किए हैं, और प्रयोग के आधार पर हमने लिया था वीआईपी सूत्र से, तो विकारी और अविकारी हो गए थे। इस तरह से हमने शब्द विचार के इस टॉपिक को यहाँ पर एक बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के अनुसार से पूर्ण कर लिया है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए खास शब्द विचार से संबंधित जो प्रश्न हैं वो हमारे आगे के वीडियो में रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।